Kill, marry, hook up. Anushka, Alia, Jacqueline. I would love to marry Anushka, but she is very happy right now in her life, and I'm very happy for her. So I would hook up with the other two. I don't want to marry anyone. Alia, like I've been hearing, and all you guys have also been hearing. What is this new thing of RRR and? What is R? हाँ. What क्या जवाब दूँ? जो भी सही है, जो भी truth है. What does A mean to you? A means Amitabh Bachchan. All seriousness, A means Ayan Mukherjee. How's Alia as a person? Alia is a wonderful person. She's somebody who is she's got very funny. The first time I met Alia was when she was 9 years old, and I was 21. Together for a movie Sanjay Leela Bansali wanted to make called Balika Badu about child marriage. Hey everyone, welcome back to the channel. Today let's talk about Ranbir Kapoor and Alia Bhatt. Recently रणबीर कपूर को मुंबई में स्पॉट किया गया एक ऑल ब्लैक कैजुअल लुक में. ट्रैक पैंट्स, कैप, शेड्स सब कुछ नॉर्मल था, पर सबका ध्यान गया उनकी टी शर्ट पर रिटर्न एक स्लोगन पर, माई वाइफ्स एंड अल्फा. नाउ विजुअली इट लुक्स लाइक अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड जेस्चर, राइट? आलिया भट्ट की अपकमिंग स्पाई थ्रिलर अल्फा रिलीज होने वाली है और रणबीर उसकी मर्च पहनकर घूम रहे हैं. बट गेस व्हाट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल सो क्यूट रिएक्शंस, इंटरनेट पर इस बात को लेकर एक अलग ही लेवल की ट्रोलिंग चल रही है. लोग बोल रहे हैं कि ये फोर्स्ड पीआर टैक्टिक्स का एक क्लासिक केस है टू क्लीन देयर कपल इमेज. तो आज के इस पॉडकास्ट पे हम सिर्फ इस टी शर्ट की बात नहीं करेंगे, हम डीप डाइव करेंगे उस वियर्ड रिलेशनशिप डायनामिक में जो रणबीर और आलिया का पब्लिक परसेप्शन बन चुका है. क्यों लोग इस कपल को एज अ पेयर इतना डिसलाइक करते हैं. लेट्स डीकोड. लुक, अगर आप नॉर्मल इंस्टाग्राम कमेंट्स देखोगे तो लोग बोलेंगे वाओ व्हाट अ सपोर्टिव हस्बैंड. लेकिन अगर आप रणबीर और आलिया के केस में देखोगे तो वहाँ अलग तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है. रेडिट पर लोगों ने नोटिस किया है कि जैसे ही रणबीर पैप्स के सामने आए, इमीडिएटली सारे पापराजी पेजेस ने लगभग आइडेंटिकल कैप्शंस के साथ वीडियोस डाली और वहां से शुरू हुई एक इंटरनेशनल कंपैरिजन, एंड दैट इज जस्टिन बीबर और हेली बीबर की. हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नैरेटिव था कि हेली हैज ऑलवेज बीन एन ऑब्सेसिव फैन ऑफ जस्टिन सिंस हर टीनेज ईयर्स. उनकी शुरुआती मैरिज फेज में दिखता था कि जस्टिन काफी डिटैच्ड है और हेली इज डूइंग ऑल द हैवी लिफ्टिंग टू कीप द मैरिज लुक परफेक्ट. एग्जैक्टली यही पैरेलल लोग अब आलिया और रणबीर पर अप्लाई कर रहे हैं. एक यूजर लिखते हैं कि दिस फील्स लाइक अ बॉलीवुड वर्जन ऑफ हेली एंड जस्टिन. वन पर्सन इज डेस्परेटली ट्राइंग टू शो एवरीथिंग इज फाइन व्हाइल द अदर लुक्स लाइक दे जस्ट गॉट ड्रैग्ड इनटू फ्रेम. दूसरे यूजर लिखते हैं कि रणबीर हैज नो सोशल मीडिया, नो पीआर. I'll keep posting every bit that proves all this curated nonsense. Here comes the soft launch couple cleansing to seem like Justin and Hailey Bieber. Her team doesn't know how to be subtle, only aggressive. दूसरे यूजर लिखते हैं कि it would have been cute if there weren't videos all over the internet of him barely being able to conceal his contempt for her in public. Now when the whole world is attacking her, this sudden support feels tactical. एक और यूजर लिखते हैं कि since her recent India's Got Latent episode, my whole feed is flooded with how simple she is. How simple she is. How can someone hate her? Everyone posting the same thing is definitely sneaky and paid PR. बेसिकली लोगों का ये कहना है कि ये जो सपोर्ट है जो आलिया भट्ट को मिल रहा है आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट, वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है. लोग क्लेम कर रहे हैं कि आलिया भट्ट को हाल ही में उनके पब्लिक अपीयरेंसेस और प्रोमोस पर काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिला और अब रणबीर का ये टी शर्ट पहनना एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी लगती है टू चेंज देयर कपल रेपुटेशन. अब आते हैं कोर प्रॉब्लम पर. व्हाई डू पीपल हेट देम एज अ कपल? अगर हम डीप रिसर्च और ऑडियंस साइकोलॉजी को देखें तो इसके 3 बड़े रीजन है. The first one is the lipstick statement and the passive aggression. Because one thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off, because he loves the natural color of my lip. सबसे बड़ा सेटबैक इस रिलेशनशिप की इमेज को तब लगा जब आलिया ने एक ब्यूटी वीडियो में कैजुअली बोला था कि रणबीर को उनका लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, और जब वो दोस्तों के साथ होती है तो रणबीर बोलते हैं वाइप इट ऑफ बिकॉज आई लव योर नेचुरल लिप कलर. ऑडियंस ने इसे रोमांटिक नहीं माना, लोगों को लगा कि रणबीर इज कंट्रोलिंग. इसके अलावा पुराने इंटरव्यूज में रणबीर का आलिया को कट करना या उनकी बातों पर आंखें घुमाना एक ऐसी स्क्रीन इमेज बना चुका है जहां लोग मानते हैं कि रणबीर इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रखता. द सेकेंड रीजन इज द पैरासोशल डिस्कनेक्ट and the obsessive fan narrative. So Alia has been very vocal since she was 18 to 19 years कि उनको रणबीर कपूर पर क्रश था. But when they actually got married, public perception ये बन गया कि आलिया is over compassionating. वो हर इंटरव्यू में माई हस्बैंड रणबीर करती रहती है, जबकि रणबीर बहुत डिटैच्ड लगते हैं. जब एक साइड से एनर्जी बहुत हाई हो और दूसरी साइड से कैजुअल, तो ऑडियंस को लगता है कि वैलिडेशन सिर्फ एक ही साइड से आ रही है. ऑल्सो रणबीर ने भी पिछले साल एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आलिया चेंज्ड मोर फॉर हिम देन ही हैज फॉर आलिया. तो ये चीज क्लियर करता है कि रणबीर को भी पता है कि आलिया पुट्स मोर एफर्ट इन द रिलेशनशिप
उस इंटरव्यू में रणबीर ने बहुत सारी चीजें रिवील की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें हाई पिच नहीं पसंद है, तो आलिया ने टोन डाउन किया था जस्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल। सो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द रिलेशनशिप कि आलिया गिवर रही है इस रिलेशनशिप में एंड रणबीर इज द रिसीवर। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि वो इतने एफर्ट नहीं डालते जितना आलिया डालती। एंड द थर्ड पॉइंट इज द फोर्स्ड ओवरलैपिंग कंटेंट। अभी इंटरनेट को ना ऑर्गेनिक चीजें पसंद है। जब आलिया एनिमल के टाइम पर रणबीर की टी शर्ट पहनती है और अब रणबीर अल्फा के टाइम पे यही सेम चीज कर रहा है, सो इट फील्स लेस लाइक अ जेन्युइन रिलेशनशिप एंड मोर लाइक अ कॉर्पोरेट ब्रांड क्रॉस प्रमोशन। ऑडियंस आजकल इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि उन्हें मार्केटिंग और मैरिज के बीच में फर्क समझ आता है। अब बात करते हैं इस रिलेशनशिप के उस एंगल की जो लोगों को सबसे ज्यादा वियर्ड लगता है, एंड दैट इज द लैक ऑफ इक्वल एनर्जी और रणबीर की अपनी इमेज। पब्लिक आई में रणबीर कपूर की इमेज हमेशा से कैसेनोवा या फिर एक इमोशनली ट्रबल्ड या डिटैच्ड और नॉन कमिटल गाय की रही है। उनका डेटिंग हिस्ट्री सबके सामने है, दीपिका, कटरीना, और उनका ऑरा हमेशा से थोड़ा एल्यूसिव रहा है। द गाय हु स्टेज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, हु इज हार्ड टू कैच एंड हु हैज दिस ट्रबल्ड बॉय पर्सोना। ऑन द अदर हैंड आलिया का पूरा करियर ट्रेजेक्ट्री और पर्सनल चॉइसेस देखकर लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल रणबीर से शादी करना ही बना लिया था। इसी वजह से ऑडियंस को इस कपल में जीरो केमिस्ट्री दिखती है। इट फील्स लाइक अ फैन मैरिंग हर आइडल वेयर ओनली वन पर्सन इज डीपली इन लव। जब भी ये दोनों साथ आते हैं ऐसा लगता है कि आलिया इज 200% इन्वेस्टेड, जबकि रणबीर का रिएक्शन बहुत प्लेन और ड्रॉप्ड एनर्जी वाला होता है। इंटरनेट पर हजारों वीडियो कंपाइलेशंस है जहां लोग रणबीर की बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके बोलते हैं ही सीम्स कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हर। इसी इम्बैलेंस से जन्म लेता है इंटरनेट का सबसे टॉक्सिक और डार्क गॉसिप नैरेटिव, द सेटअप एंड द प्रेगनेंसी रूमर्स। रेडिट और ट्विटर पे एक बहुत ही बड़ा सेक्शन ये बिलीव करता है कि रणबीर कपूर हमेशा से कमिटमेंट फोबिक रहे हैं और उनका आलिया के साथ सेटलमेंट बहुत ही ज्यादा सडन था। लोग अक्सर ये रूमर चलाते हैं कि आलिया भट्ट प्लान्ड हर ट्रेजेक्ट्री वेरी स्ट्रिक्टली। जब उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज शादी के तुरंत बाद आई तो इंटरनेट ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये एक इंटेंशनल शॉटगन वेडिंग थी। लोगों का कहना था कि शी गॉट प्रेग्नेंट टू टाई द नॉट्स विद हिम परमानेंटली, क्योंकि शायद अदरवाइज रणबीर इस बातों को और स्ट्रेच करते और कभी शादी के बंधन में बनते ही नहीं और दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह आलिया भट्ट को भी छोड़ देते। हालांकि ये सब इंटरनेट स्पेकुलेशंस और अनवेरिफाइड रूमर्स है, पर पॉइंट ये है कि ऑडियंस के दिमाग में ये बैठ चुका है। इसीलिए जब रणबीर एक टी शर्ट पहनता है जिस पर लिखा है माई वाइफ्स एन अल्फा, तो लोगों को लगता है कि एक स्क्रिप्टेड अटेम्प्ट है उनकी कंट्रोलिंग और डिटैच्ड हस्बैंड वाली इमेज को मिटाने का। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये सबको लेके? लुक, ट्रूथ ये है कि हम कभी नहीं जान सकते कि दो लोगों के बीच में क्लोज डोर्स के पीछे क्या चलता है। रियल लाइफ में हो सकता है रणबीर बहुत केयरिंग हो और आलिया उन्हें स्पेस देती हो, बट एज अ पॉप कल्चर एनालिस्ट रणबीर और आलिया एक ऐसे पब्लिक ट्रैप में फंस चुके हैं जहां उनका पास्ट उन्हें चैन से जीने ही नहीं देगा। अगर रणबीर दूर रहे तो लोग कहेंगे देखो कितना टॉक्सिक और कोल्ड बंदा है, अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करता। और अगर वो सपोर्ट करने के लिए मर्ज पहन ले तो लोग कहेंगे कि ये तो एग्रेसिव पीआर क्लीन अप ड्राइव चल रही है। मैरिज को एक ब्रांड कोलैबोरेशन की तरह ट्रीट करने का नुकसान यही होता है कि जब आप सच में कोई जेन्युइन चीज करते हो तो लोग उसे मार्केटिंग कैंपेन समझने लगते हैं। सो आपका क्या पीओवी है इस पूरे ड्रामा पर? क्या रणबीर सच में और चेंज्ड सपोर्टिव हस्बैंड है या ये सब एक पॉलिश्ड इमेज क्लेंजिंग एक्सरसाइज है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द पॉडकास्ट। बाय।